हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन करें। आखिर यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स कौन था और ये क्या क्या सुधार किए थे भारत में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें वारेन हेस्टिंग्स का, ठीक है, तो ये क्या हुआ था, 1772 ईस्वी में जो है ना बंगाल का गवर्नर बना था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था और उसी समय जो है ना 1774 ईस्वी में इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। और जब 1774 ईस्वी में इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, उस समय इसके सामने जो है ना बहुत सारे परेशानियां थी, जैसा कि धन का कमी, द्वैत शासन का परिणाम, रोग, अकाल, ठीक है, ये सारे परिणामों से इसको गुजरना पड़ा। जब ये सारे परिणामों से इसको गुजरना पड़ा तो ये क्या किया, इस सब को ठीक करने का प्रयास किया और इसी को हम लोग जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स के सुधार, ठीक है। ये हर क्षेत्र में क्या करता है, सुधार करने का प्रयास करता है, न्यायिक क्षेत्र में, अन्य सुधार, ठीक है, और शासन संबंधित सुधार जो है ना हर क्षेत्र में ये सुधार करने का प्रयास करता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं, ठीक है। ये तो आपको बस ऐसा शॉर्ट में बताया गया था, आगे हम लोग उसको बेहतर तरीके से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, कि एग्जाम में तो हम लोग को लिखना है ना, तो लिखेंगे कैसे, तो भूमिका में हम लोग को लिखना है वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स क्या बना, 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना और सन 1774 ईस्वी में वह भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो, ठीक है, और 1774 ईस्वी में जो है ना वह भारत का क्या बन गया था, पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हो चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि वह कौन था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगर इस समय की बात करें तो इस समय उसके सामने जो थी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसा कि धन की कमी, द्वैत शासन का दुष्परिणाम, रोग, अकाल, चोरी डकैती आदि समस्या उसके सामने थी, ठीक है। उसके साथ साथ मराठाओं की समस्या थी, हैदर अली और निजाम की भी समस्याएं उसके सामने थी, ठीक है। अतः वो क्या करता है, बड़े उत्साह और साहस के साथ जो है ना इन समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित सुधार करता है। अतः वो क्या करता है, ये सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए, कौन, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है ना निम्नलिखित सुधार करता है, ठीक है। और उसके सुधार इस प्रकार से, पहला सुधार उसका शासन संबंधी सुधार। पहला सुधार क्या करता है, वो शासन संबंधी सुधार करता है, मतलब अपने शासन प्रणाली को बढ़िया से करता है कि शासन को कैसे चलाया जाए, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि हेस्टिंग्स ने शासन संबंधित निम्नलिखित सुधार किए। हेस्टिंग्स जो है शासन के संबंधित जो है निम्नलिखित सुधार करता है, ठीक है। पहला पॉइंट में है, बंगाल के दोहरे प्रबंध को समाप्त करके शासन का संपूर्ण काम कंपनी के हाथ में ले लिया, ठीक है। देखिए बताया गया था बंगाल जो है ना अलग अलग भागों में बटा हुआ था, है ना, तो वो उसको जो है ना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राजाओं के प्रभुत्व को समाप्त करके जो है ना सारा प्रभुत्व किसको दे दिया गया, शासन का सारा प्रभुत्व जो है ना कंपनी को दे दिया गया। किसको? कंपनी को, इसका मतलब अंग्रेजी सरकार को दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार बंगाल के शासन संबंधी सब अधिकार छीन गए। इस प्रकार जो वहाँ पे क्या हुआ, बंगाल का जितना भी शासन संबंधी अधिकार था वो सारा का सारा क्या हो गया, छीन गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया, ठीक है। राजकोष जो वहाँ पे था बंगाल का मुर्शिदाबाद में, वो वहाँ से कहाँ ले गया, कोलकाता ले जाया गया, ठीक है। फिर तीसरा बताया गया कि भारतीय कलेक्टरों के स्थान पे अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए गए। भारतीय कलेक्टर जो थे उसको हटा करके जो है ना वहाँ पे अंग्रेजों का कलेक्टर जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। इनका काम मालगुजारी एकत्रित करना था। इनका काम क्या था, मालगुजारी को एकत्रित करना। मालगुजारी मतलब समझते हैं, टैक्स वगैरह जो होता था ना उसको एकत्रित करना था, ठीक है। फिर देखिए इसका दूसरा जो सुधार था वो आर्थिक सुधार है। दूसरा सुधार क्या है, आर्थिक सुधार। देखिए बताया जाता है कि हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित आर्थिक सुधार किए। हेस्टिंग्स जो है आर्थिक क्षेत्र के सुधार में जो है ना निम्नलिखित सुधार करता है, ठीक है। पहला सुधार क्या करता है वो, कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब की पेंशन 32 लाख से घटा करके 16 लाख कर दिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे पलासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये युद्ध के समय जो है ना बंगाल का नवाब जो है वहाँ पे जो है कंपनी के साथ में समझौता करता है। उस समय ये समझौता किया गया था कि इसको जो है ना पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका पेंशन जो है ना 32 लाख से घटा करके 16 लाख कर दिया गया था, ठीक है। फिर दूसरा, मराठाओं से संधि कर लेने के कारण मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए की पेंशन दिया गया, ठीक है। और जब वो मराठाओं से संधि कर लिया था, कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो उसको क्या किया गया, 26 लाख रुपया पेंशन बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में है कि कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले गलम से वापस लेकर के जो है ना
अवध के नवाब को 30 लाख रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, कि हुआ क्या कि कड़ा और इलाहाबाद का जो जिला था उसको गलम से वापस लेकर के जो है ना अवध के नवाब को 30 लाख रुपए में बेच दिया गया। ये कौन बेचा? कंपनी बेचा था, अंग्रेज बेचे थे। ठीक है, फिर देखिए चौथा में है कि कंपनी के कर्मचारियों की पेंशन में कमी कर दी गई। कंपनी के जो कर्मचारी थे उसका पेंशन में कमी कर दिया गया। बताया गया कि आप लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे फिर कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने सन 1771 ईस्वी में बनारस की संधि किया था। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया था? 1771 ईस्वी में बनारस का संधि किया था, जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब का इस शर्त पर सहायता देने का वचन किया कि वह बनारस का जिला तथा 40 लाख रुपया कंपनी को देगा। उस समय जो है ना वारेन हेस्टिंग्स बताता है कि अगर तुम मतलब हम तुम्हारा सहायता इसलिए करेंगे जब तुम क्या करोगे, तुम बनारस का जिला और 40 लाख रुपया कंपनी को दोगे, तब हम तुम्हारा क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ऐसा कौन बोला था? वारेन हेस्टिंग्स ने बोला था। किसको? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। ठीक है, फिर देखिए तीसरा उसको सुधार था लगान संबंधी सुधार। लगान होता है ना टैक्स। ठीक है, टैक्स संबंधी सुधार था। ठीक है, बताया जाता है कि हेस्टिंग्स ने लगान संबंधी सुधार निम्नलिखित सुधार किए थे। ठीक है, उसमें पहला सुधार था उसने भूमि के लगान का पंचवर्षीय प्रबंध किया। भूमि का लगान जो है ना, भूमि का कर जो देना पड़ता था, टैक्स जो देना पड़ता था, उसको पंचवर्षीय कर दिया कि 5 वर्ष में आपको देना है। ठीक है, सबसे अधिक रुपया देने वाले भूमि को 5 वर्ष के लिए ठीके पर दे दिया गया। ठीक है, और जहाँ सबसे अधिक पैसा आता था उसको क्या कर दिया गया? 5 वर्ष के लिए ठेका पर दे दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था जो था ना वो दोषपूर्ण साबित हुआ, ये व्यवस्था चला नहीं। इसलिए क्या हुआ कि सन 1777 ईस्वी में जो है ना वहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो है लागू किया गया था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है कि लगान का संपूर्ण कार्य जो है गवर्नर जनरल के हाथों में ले लिया गया तथा कोलकाता को अपनी राजधानी बना करके एक राजस्व समिति का गठन किया गया। वहाँ पे क्या हुआ कि टैक्स संबंधी जितना भी कानून था वो कौन ले लिया अपने हाथों में? गवर्नर जनरल जो है अपने हाथों में ले लिया। उसके साथ साथ कलकत्ता को जो है ना अपनी राजधानी बना करके वो राजस्व समिति का गठन किया। कौन? वहाँ के गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके साथ तीसरा बताया गया है कि माल विभाग के लिए प्रत्येक जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया गया। माल विभाग मतलब होता है ना जैसे कोई सामान बेचना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना प्रत्येक जिला में एक अंग्रेज कलेक्टर को नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिए ना, उसके साथ में रहने के लिए, जैसे होता है ना पियून टाइप का, तो उसके साथ में रहने के लिए जो है ना एक भारतीय दीवान भी होता था उसके साथ में रहने के लिए, उसको उससे नीचे पद का। ठीक है, फिर देखिए चौथा पॉइंट बताया गया कि लगान की दर जो है ना निश्चित कर दिया गया। जैसे लगान जो होता था, टैक्स जो होता था, उसका दर जो है ना निश्चित कर दिया गया कि मान लीजिए आपको 5 रुपये देना है। ठीक है, तो 5 रुपये आपको निश्चित कर दिया गया कि आपको इतना भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। ठीक है, महाजनों को सख्त मनाही कर दिया गया और किसानों को ऋण ना दें। ठीक है, मतलब महाजनों को ऐसा बोला गया कि आप किसानों को क्या करें? कर्ज ना दें, ऋण ना दें, ऐसा बोल दिया गया था महाजनों को। ठीक है, जो किसानों को कर देते थे। आगे देखिए चौथा है व्यापार संबंधी सुधार, कि वो व्यापार के क्षेत्र में क्या सुधार करता है। तो देखिए बताया जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापार निम्नलिखित सुधार किए। ठीक है, व्यापार संबंधी जो है निम्नलिखित सुधार किया था। ठीक है, देखिए पहला है उसका कि हेस्टिंग्स ने कोलकाता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका को छोड़ करके अन्य सभी चुगी चौकियों को समाप्त कर दिया। मतलब इनका कहना है कि हेस्टिंग्स ने क्या किया? कलकत्ता को छोड़ करके, हुगली को छोड़ करके, मुर्शिदाबाद को छोड़ करके, पटना और ढाका को छोड़ करके अन्य जितने भी जहाँ पर टैक्स लिए जाते थे ना वो चौकियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा में है उसने चुगी की दर भारतीय और अंग्रेज सबके लिए प्रतिशत मतलब समान कर दिया। ठीक है, जैसे चुगी का दर मतलब होता है ना टैक्स का दर। ठीक है, और किस पे नहीं लेता था वो? तो नमक पे नहीं लेता था, पान पे और तंबाकू को छोड़ करके जो है ना सभी वस्तुओं पर जो है ना टैक्स का दर जो है निश्चित कर दिया गया कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ? व्यापार को बढ़ावा मिला और भ्रष्टाचार भी रुक गया। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट में है कि नमक तथा अफीम के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। नमक और अफीम के व्यापार को जो है ना सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। ये किसका काम था? तो भारत का गवर्नर जनरल का काम था। ठीक है, फिर देखिए चौथा पॉइंट बताया जाता है कि व्यापार की उन्नति के लिए कोलकाता में जो है ना एक बैंडक की स्थापना किया गया। व्यापार के लिए जो है ना व्यापार का विकास के लिए कोलकाता में क्या किया गया? एक बैंडक की स्थापना किया गया था। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि निश्चित मूल्य व आकार के सिक्के ढालने के लिए कोलकाता में एक सरकारी टकसाल खोली गई। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्का को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बताया गया है कि निश्चित मूल्य और आकार के सिक्के को ढालने के लिए, सिक्का बनाने के लिए जो है ना कलकत्ता में क्या किया गया? एक सरकारी टकसाल खोला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा सुधार वाला।
फिर देखिए पांचवा सुधार जो आता है न्याय संबंधी सुधार, ये न्याय के क्षेत्र में भी सुधार करता है। तो क्या सुधार करता है, देखिए बताया जाता है हेस्टिंग्स ने न्याय संबंधी निम्नलिखित सुधार किए थे। पहला सुधार है उसका, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदार अदालत का स्थापना किया गया। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्येक जिले में एक दीवानी का स्थापना किया गया, उसके साथ साथ एक फौजदारी अदालत का स्थापना किया गया। फिर दूसरा देखिए, जमींदारों के न्याय संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, जमींदारों को जो न्याय संबंधी अधिकार मिलता था उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तीसरा में है कि दीवानी तथा फौजदारी अदालत के कार्य क्षेत्र बांट दिए गए। दीवानी और फौजदारी अदालत का जो ना क्षेत्र कार्य जो है ना बांट दिया गया। ठीक है, दीवानी अदालत के अंतर्गत जो है संपत्ति, उत्तराधिकारी, विवाह, ऋण, ब्याज आदि विषय आते थे और फौजदारी अदालत में जो ना हत्या, डकैती, चोरी, झगड़े आदि के मुकदमे को सुनाई होती थी। मतलब यहाँ पे दो तरह का अदालत बन गया था, पहला था दीवानी अदालत और दूसरा फौजदारी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालत में क्या होता था, तो इसमें संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकारी का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये सब केस लड़ा जाता था वहाँ पे। लेकिन फौजदारी अदालत में जो है ना हत्या का केस, डकैती का केस, चोरी झगड़े वगैरह का केस जो है ना सुनवाई होता था। फिर देखिए चौथा में क्या किया गया कि कलकत्ता में जो है ना सदर दीवानी तथा सदर निजामत नामक अपील की गई। ठीक है, और वहाँ पे दो अदालत स्थापित किया गया। सदर दीवानी जो है अपील सुनती थी और सदर निजामत में जो है ना अपीलें पेश होती थी। ठीक है, फिर देखिए पांचवा में है कि हिंदू तथा मुसलमानों के कानूनों का संकलन करवाया गया। हिंदू और मुसलमानों के क्या किया गया, वहाँ पे कानून बनाया गया, उसके लिए कानून बनाया गया जिससे निष्पक्ष निर्णय किया जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कोर्ट बनाया गया जहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के लिए जो है ना निर्णय जो है ना क्या हो, निष्पक्ष हो। ठीक है, निष्पक्ष होकर के वो निर्णय ले सके। फिर देखिए उसका जो छठा सुधार था वो अन्य सुधार। अन्य सुधार मतलब है कि वो जितना भी सुधार किया था उससे कुछ अलग हटके, ठीक है, उससे अलग हटके क्या सुधार किया था, तो देखिए पहला वो सुधार किया था कि पुलिस विभाग का संगठन किया। उसने क्या किया, पुलिस विभाग का संगठन किया और प्रत्येक जिले को एक पुलिस पदाधिकारी के अधीन रखा। ठीक है, वहाँ पर जितना भी जिला था सभी जिले को जो है ना एक पुलिस पदाधिकारी के अधीन में रखा था। ठीक है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। पर दूसरा उसका अन्य सुधार था कि भारतीय भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए, भारतीय भाषा और साहित्य के विकास के लिए उसने क्या किया, सन 1781 ईस्वी में जो है ना कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया। किसने, वारेन हेस्टिंग्स में। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए कौन जो है 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था, तो किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष की तरफ, क्योंकि निष्कर्ष लिखना नेसेसरी होता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो बताया जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सुधारों से कंपनी की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ की। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, अपने सुधारों के माध्यम से कंपनी का जो स्थिति था, वहाँ का जो स्थिति था उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया, मतलब सुधारने का प्रयास किया। इन सुधारों से हेस्टिंग्स की योग्यता तथा कर्म क्षमता स्पष्ट प्रतीत होती है। सर विलियमसन हंटर के शब्दों में वारेन हेस्टिंग्स ने उस नागरिक शासन प्रणाली की नींव डाली थी जिस पर कॉर्नवालिस ने एक विशाल भवन का निर्माण किया। ठीक है, मतलब ये बताया गया कि ये जो सुधार कार्य किए हेस्टिंग्स, ठीक है, उससे क्या हुआ, उनके क्षमता और योग्यता का दिखाया गया कि उनका योग्यता क्या है, उनका क्षमता क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सर विलियम हंटर ने अपने शब्दों में ऐसा कहा था कि वारेन हेस्टिंग के वो जो कार्य था, कार्य सुधारी कार्य जो था वो तो नींव डाल के गया था, लेकिन उस पर राज किसने किया था, कॉर्नवालिस ने राज किया था, उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया था। ठीक है, मीन्स उसके कारनामे पे वो राज किया था। किसके कारनामे पे, वारेन हेस्टिंग्स के कारनामे पे वो राज किया था। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है कि वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।